आप में से बहुत से लोगों ने सांप के मनके का नाम और इससे जुड़ी हुई अजीबो-गरीब हैरत अंगेज़ कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी। अक्सर लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि सांप के काटने के बाद मनके का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये मिलता किस सांप से है और उस सांप की पहचान कैसे होती है? क्या वाकई सांप का मनका सांप का सारा जहर चूस लेता है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सांप के मनके के हवाले से हमने ये तमाम मालूमात अपने एक दोस्त आमिर इलियास साहब से ली हैं, जो पाकिस्तान के एक मायनाज हर्पेटोलॉजिस्ट हैं। इसलिए मनके की ये कहानी आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। मेरा नाम आमिर इलियास है और मुझे बचपन से ही सांपों के मुताले का बहुत शौक़ है। अमूमन लोग सांपों से खौफ खाते हैं, लेकिन ये खौफ मुझे कभी छूकर भी नहीं गुजरा। असल में आप मुझे मॉडर्न जोगी भी समझ सकते हैं। सांपों के हवाले से हमारे यहाँ बहुत सी देवमलाई दास्तानें मौजूद हैं, जिनका माखज़ दरअसल हिंदुस्तान में मौजूद हिंदू सकाफ़त है, जहाँ सांप को एक देवता माना जाता है। वैसे तो सांप के हवाले से बहुत सी दास्तानें मौजूद हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी दास्तान पर बात करने लगा हूँ जिसके बारे में हम में से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है। ये अक्सर सुनने में आता है कि फ़लाँ शख्स को सांप ने काटा तो वहाँ किसी शख्स के पास मनका मौजूद था। उसने वो मनका सांप काटे के ज़ख्म पर रखा तो मुतासरा शख्स कुछ ही देर में ठीक हो गया। इन तमाम हरबों का मुझे बखूबी इल्म है जिनसे ये जोगी सपेरे लोग सादा लू अवाम को लूटते हैं। मेरा इन जोगियों के साथ काफ़ी वास्ता रहा है। ये जोगी सपेरे अक्सर जगहों पर मजमा लगा लेते हैं और हीले बहाने से लोगों की जेबों से पैसा निकलवा कर अपना पेट भरते हैं। मैं इन जोगियों को बहुत अरसे से जानता हूँ। बचपन में हमारे मोहल्ले में कई जोगी सांप लेकर आते थे और मजमा लगाकर सांपों का तमाशा दिखाते थे। ये गालिबन 1993 की बात है, जब मैं 8 साल का था। इन दिनों एक जोगी हमारे मोहल्ले में सांप का तमाशा दिखाने आया करता था। एक दिन जब जोगी तमाशा लगाकर जाने लगा तो मैंने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं भी इस सांप को पकड़ना चाहता हूँ। पहले तो उसने मेरी उम्र को देखते हुए साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहने लगा कि अगर मैं उसको ज़्यादा पैसे ला कर दूँ तो वो कुछ देर के लिए मुझे सांप को पिटारी से निकाल कर पकड़ा सकता है। जोगी के मुंह से ये सुनना था कि मैंने दिन रात बचत शुरू कर दी। फिर एक दिन वो जोगी दोबारा आया तो मैंने उसे ढेर पैसे देकर थोड़ी देर के लिए सांप को हाथ लगाया। आज भी वो वक्त याद आता है तो बेख्तियार हंसी आ जाती है और दुख भी होता है कि ये जोगी सपेरे कैसे एक छोटे से बच्चे को भी लूटते रहे। बहरहाल वक्त गुजरता गया और सांपों से मेरा लगाव बढ़ता गया। ये 2004 की बात है, जब मेरी मुलाकात मेरे उस्ताद इमरान हंटर से हुई, जो कि पाकिस्तान के एक माहिर सांपों के शिकारी हैं। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ और सांपों के हवाले से सीखना चाहता हूँ कि कैसे सांपों को पकड़ते हैं। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि पहले अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर आओ, क्योंकि ये काम बहुत ख़तरनाक है जिसमें जान जाने का भी ख़तरा रहता है। मैंने अपने वालिदैन से इजाज़त लेने की बारहा कोशिश की, लेकिन ना वो मिलना थी और ना मिली। लेकिन मेरा इमरान भाई से इसरार जारी रहा कि वो मुझे अपना शागिर्द बनाए और मुझे सांपों के शिकार पर लाजमी साथ लेकर जाया करे। वो टाल मटोल करते रहे और मैं भी इसरार करता रहा। यूं दिन महीनों में डलते रहे और महीने सालों में। आखिरकार मेरी दिलचस्पी को देखते हुए उन्होंने मुझे अपना शागिर्द बनाने की हामी भर ली और फिर वो दिन भी आया जिस दिन मैं पहली दफ़ा सांपों का शिकार खेलने के लिए उनके साथ गया। इमरान भाई के पास अक्सर जोगियों वगैरह का आना जाना लगा रहता था, जो कि उनसे आकर सांप लेकर जाते थे। मुझे इमरान हंटर के साथ सांपों का शिकार करते हुए काफ़ी अरसा बीत चुका था। इस दौरान सांपों का शिकार करते हुए मेरा अक्सर जोगियों के गोठों में भी आना जाना रहा, इसलिए मैं सांप के मनके की हकीकत को बखूबी जानता हूँ। एक दिन हम एक जोगी की गोठ में गए तो वो रेगमाल पर कोई चीज़ रगड़ रहा था। उस्ताद से पूछने पर पता चला कि वो मनका तैयार कर रहा है, यानी कि वो जनाब किसी चीज़ को रेगमाल पर रगड़ कर मनका बनाने में मसरूफ़ था। बाद में पता चला कि ये लोग बकरी, गाय, भैंस और गधे के पैरों के सुम्प लेकर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और रेगमाल पर रगड़ कर मनके जैसे गोल बनाते हैं और फिर इस मनके को चारकोल यानी लोक में पानी डालकर 30 मिनट से 1 घंटे तक पकाते हैं, जिससे इसकी रंगत गहरी स्याह हो जाती है। कुछ जोगी जानवरों की रान की हड्डियों से भी मनका बनाते हैं। इनके बकौल हर मनके पर 10,000 की दिहाड़ी तो पक्की है। एक और बात यह है कि मनका बनाते वक्त इसकी निचली साइड पर एक छोटा सा सुराख रखा जाता है, जैसे कि वो मनके का जहर चूसने वाला मुंह हो। इस छोटे से सुराख में थोड़ा सा कपड़ों को देने वाला नील भर दिया जाता है और ऊपर हल्की सी गोंद लगा दी जाती है। और फिर बारी आती है सादा लू अवाम को लूटने की। जोगी शहर शहर गांव फिरते हैं। इनको बखूबी पता होता है कि किस इलाके से इनको अच्छे पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। ये लोग उस इलाके में मनका बेचने की कोशिश करते हैं जहां मनके की बदले कोई अच्छी खासी मोटी रकम दे सके। ये तमाशा दिखाने के लिए मजमा लगाते हैं और ज़्यादातर कोबरा सांप जिसके दांत इन्होंने काटे होते हैं बाहर निकालते हैं। अब मजमे की भीड़ में इनका अपना बंदा भी खड़ा होता है, जो कि बज़ाहिर सांप का तमाशा देख रहा होता है। वो जानबूझकर आगे बढ़कर लोगों के सामने ऐसी हिमाकत करता है और सांप को पकड़ लेता है कि जो जोगी पकड़ सकता है तो मैं भी पकड़ सकता हूँ। अब सांप को पकड़कर जब वो बंदा दबाता है तो सांप तकलीफ की वजह से उसको काट लेता है। यहाँ से असल तमाशा शुरू होता है। लोग भी खौफजदा हो जाते हैं कि ये बंदा अब तो गया, अब ये नहीं बचने वाला। वो बंदा भी नीचे लेटकर फुल एक्टिंग कर रहा होता है
اور پھر جوگی اپنا بڑاپن دکھاتے ہوئے خاص جگہ سے منکا نکالتا ہے اور بندے کے کانٹے والی جگہ پر رکھ دیتا ہے اور محلے میں سے کسی کو کہتا ہے کہ بھاگ کر جاؤ اور کسی چیز میں تھوڑا دودھ لے کر آؤ۔ اس دوران کوئی جا کر دودھ لے آتا ہے اور جوگی منکے کو ہاتھ کی صفائی سے دودھ میں ڈال دیتا ہے اور پھر سارا دودھ نیل کی وجہ سے نیلا ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا زہر منکے نے چوس لیا ہے۔ کچھ دیر میں وہ بندہ جس کو سانپ نے کاٹا ہوتا ہے وہ بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جوگی سے معافی تلافی کر کے اپنی راہ لیتا ہے اور سب لوگ جوگی کے منکے کو منوان سچ سمجھ لیتے ہیں اور وہ جوگی اس کے بعد کسی بھی سادہ لوگ کو تاڑ کر وہ منکا ہزاروں روپے میں بیچ کر 9 دو 11 ہو جاتا ہے۔ یہ تھی منکے کی حقیقت، اس کا استعمال اور اس کو منانے کی ترکیب۔ اب مارکیٹ میں ایک نیا طریقہ آیا ہوا ہے جس میں اس بندے کا کردار ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جوگی اپنے گوٹ سے ہی بنائے گئے منکے سانپ کے سر والی جگہ پر کٹ لگا کر رکھ دیتے ہیں اور 2 یا 3 دن کے بعد جب تماشا دکھانا مقصود ہو تو اسی جگہ پر کٹ لگا کر سب لوگوں کے سامنے منکا نکال لیا جاتا ہے اور اس کی خاصیتیں بیان کر کے اس کو کسی سادہ لوگ کو بیچ کر چونا لگا دیا جاتا ہے۔ یوٹیوب پر چلنے والی ویڈیوز کی بھی اصل حقیقت یہی ہے جن میں سانپ کے سر سے منکا نکال کر دکھایا جاتا ہے۔ جوگیوں کے نزدیک جس سانپ میں منکا ہو اس کا سر دوسرے سانپوں سے بڑا اور سر پر آنکھوں کے پیچھے 2 بڑے بڑے ابار ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ سانپ میں منکا موجود ہے، لیکن سائنسی طور پر یہ بات کبھی ثابت نہیں ہوئی کہ سانپ کے سر میں منکا موجود ہوتا ہے۔ اگر آج حقائق اور سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات بالکل من گڑت کہانیوں جیسی لگتی ہے جو انڈین جوگیوں کی طرف سے گڑی گئی ہے۔ سانپوں کے ساتھ میرے 15 سال ہو چکے ہیں لیکن میں نے آج تک کوئی ایسا سانپ نہیں پکڑا جس میں منکا موجود ہو۔ سانپ کا منکا محض ایک من گڑت داستان کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی ان جوگیوں کی باتوں میں نہ آئیں اور خود کو چونا مت لگوائیں۔ یہ تھی سانپ کے منکے کی کہانی عامر الیاس صاحب کی زبانی۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔